दोस्तों, अधिकांश लोगों का लक के बारे में गलत विचार है। हमें लगता है कि यह शायद कुछ ऐसा है जो या तो हमारे पास है या नहीं है, ऐसा कुछ जो रहस्यमय रूप से सच साबित हो सकता है और रहस्यमय तरीके से गायब भी हो सकता है। और यह सोच रखना कि लक एक ऐसी चीज है जिसे आप प्रभावित नहीं कर सकते हैं, किसी को भी सबमिसिव महसूस करा सकती है। लेकिन निराश ना हो दोस्तों, क्योंकि लकी होने के लिए सिर्फ लक नहीं चाहिए होता है। एक आम गलतफहमी है कि लक हमारे कंट्रोल से बाहर है और यह रैंडमली जनरेट होता है। हकीकत में यह बहुत अधिक स्टेबल है। लक और चांस एक ही बात नहीं है, लेकिन चांस लक में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोनों को बराबर समझना लोगों की सबसे बड़ी गलती है। यह समझना इंपॉर्टेंट है कि जब चांस पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल के बाहर होता है तो यह हमेशा इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। वास्तव में लक चांस के साथ टैलेंट और हार्डवर्क से मिलने पर बनता है और अपने लक को बढ़ाने में प्रिपरेशन और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की आपकी एबिलिटी भी जरूरी होती है। उदाहरण के लिए, बाय चांस आप एक डिनर पार्टी में एक इन्वेस्टर के पास बैठते हैं। आपका आइडिया बताने के बाद वह आपकी कंपनी को शुरू करने के लिए आपको शुरुआती फंड्स देने का इनिशियल कैपिटल देता है। अब कुछ लोग इसे भाग्य का एक रैंडम स्ट्रोक कह सकते हैं, लेकिन ध्यान दें दोस्तों कि इसके दो हिस्से हैं। पहला सिटिंग अरेंजमेंट और दूसरा कि आप इस सिटिंग अरेंजमेंट को कैसे मैनेज करते हैं। इसमें पहला हिस्सा चांस है, दूसरा हिस्सा किसी भी समय किसी को भी अपना आइडिया पिच करने की आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है। एस्टैब्लिश होने के बाद मौका देने वाले इंसिडेंट्स पूरी तरीके से आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, इसलिए आप इनको इग्नोर करें और इनकी बजाय उन फैक्टर्स पर फोकस करें जिनको आप प्रभावित कर सकते हैं। यही लक है दोस्तों। स्लॉट मशीन के रूप में लक को सोचिए। यदि आप अपनी क्यूरियोसिटी और कठिन मेहनत से यह इंश्योर कर सकते हैं कि 3 में से 2 चेरी हमेशा पेड़ पर लगी रहती है, तो इसकी अधिक संभावना है कि तीसरी चेरी कुछ समय बाद गिर जाए। वास्तव में हम में से अधिकांश लोग इस बारे में पहले से ही जानते हैं। ऑथर्स द्वारा किए गए एक नेशनल सर्वे में 67% रिस्पोंडेंट्स का मानना था कि कड़ी मेहनत ने उनके जीवन में लक को बनाने में भूमिका निभाई है और 64% ने सोचा कि लक क्यूरियोसिटी और अपॉर्चुनिटीज को तलाश करने पर डिपेंड करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सिर्फ रैंडम मौकों के अलावा लक बहुत कुछ है। किसी काम को नियमित रूप से करने, लक के साथ खुद को कनेक्ट करके और फ्लो के खिलाफ जाकर आप अपने लक को बढ़ा सकते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, हर कोई लक को अपने फेवर में करना चाहता है और अच्छी खबर यह है कि कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपनी डे टू डे अप्रोच को बदलने और लक को इंप्रूव करने का काम कर सकते हैं। पहला तरीका अपने आइडियाज के बारे में पर्सिस्टेंट और पैशनेट होना है। पर्याप्त डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क के साथ आपको अपॉर्चुनिटी फाइनली मिल ही जाएगी दोस्तों। लक उन लोगों को मिलता है जो ज्यादातर लोगों के छोड़ देने के बाद भी अपने गोल्स पर टिके रहते हैं। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल बेस्ट सेलिंग ऑथर जॉन ग्रिशम है, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। हालांकि ग्रिशम को 28 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था, पर आज उनकी दुनिया भर में 275 मिलियन से अधिक किताबें बेची जा चुकी हैं। 275 मिलियन दोस्तों, सोचिए। पर्सिस्टेंट और पैशन आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में प्रभावी होने के लिए उन्हें प्लेसमेंट के साथ जोड़ना चाहिए। मतलब आपको खुद को वहां पहुंचाना होगा जहां लक है। इस मेथड का उपयोग आइस हॉकी लेजेंड वेनी ग्रेचकी के द्वारा किया जाता था, जिन्होंने बताया कि उनकी हाई स्कोरिंग रेट स्केटिंग की एक स्ट्रैटेजी के कारण थी, जो वहां पहुंचो जहां पुक जा रही है, वहां नहीं जहां वो है। इसी तरह यदि आप खुद को उन जगहों तक पहुंचाते हैं जहां अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं, तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी। यही कारण है कि इंटरेस्टेड आर्टिस्ट्स हॉलीवुड जाते हैं और सिलिकॉन वैली में सबसे ज्यादा तकनीक डेवलप होती है। दोस्तों, ये मेथड्स आपके लक को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप अकेले नहीं हैं जो पर्सिस्टेंटली पैशनेटली अपने आप को हाई अपॉर्चुनिटीज वाले एनवायरनमेंट में रखे हुए हैं। भीड़ से बाहर खड़े होने के लिए आपको अलग ढंग से सोचना शुरू करना होगा। 1960 के दशक में एथलीट डिक फॉसबरी ने हाई जंप के लिए एक यूनिक अप्रोच डेवलप की और 6 इंच से अपने परफॉर्मेंस में सुधार किया। फॉसबरी के इस अजीब मिड एयर रोटेशन को फॉसबरी फ्लॉप के नाम से जाना जाता है और भले ही एक्सपर्ट्स ने पहले इसे डिसमिस कर दिया हो,
पर इस फ्लॉप ने 1968 के ओलंपिक में डिक फॉसबरी को एक स्वर्ण पदक दिलवाया था। आखिरकार एक्सपर्ट्स और दूसरे हाई जंपर्स ने फॉसबरी की अजीब तकनीक को स्वीकार किया। 1972 के बाद से फॉसबरी फ्लॉप को हर स्वर्ण पदक विजेता द्वारा यूज किया गया है। सेट ट्रेंड्स के खिलाफ जाइए और परसिस्टेंस एंड क्लेवर प्लेसमेंट के साथ आप लक को अपनी तरफ कर लेंगे। एक लकी फ्रेमवर्क को सेट करने के लिए नेटवर्किंग चाहिए होती है, इसलिए अपने ऑप्शंस को खुला रखें। दोस्तों, कई ऐसी तकनीकें हैं जो आप अपने जीवन में अपना सकते हैं। यह आपको मौका मिलने पर तैयार रहने में मदद करेगी। पहली तकनीक, अपने परिचितों के एक वाइड नेटवर्क को बनाना है। दोस्तों और परिवार के अपने नेटवर्क की जगह नई अपॉर्चुनिटीज की संभावना तब अधिक होती है जब आप उन लोगों के आसपास होते हैं जिन्हें आप मुश्किल से जानते हैं। इस फिनोमिनन को सोशियोलॉजिस्ट मार्क ग्रेनोवेटर कमजोर संबंधों की ताकत कहते हैं। जब आप जानते हैं कि आप किस तरीके के लक को ढूंढ रहे हैं, तो यह नेटवर्क आपको कई नए चेहरों से बात करवाते हैं, फाइनली सही व्यक्ति की ओर ले जाएगा। उदाहरण के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जो कि आपकी ड्रीम कंपनी में आपका एक इंटरव्यू सेट करा सकता है। दूसरी तकनीक, आपके जीवन में डाइवर्सिटी को लाना है। आपको कभी पता नहीं चलता है कि क्या काम करेगा, इसलिए कई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने से आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि एक अपॉर्चुनिटी बिगड़ रही हो तो आपके पास बहुत से और ऑप्शंस होंगे जो अच्छा कर रहे होंगे। उदाहरण के लिए, जब फैशन डिजाइनर केट स्पेड ने अपने बॉयफ्रेंड एंडी स्पेड के साथ कंपनी शुरू करने के लिए अपनी एडिटिंग जॉब को छोड़ दिया था, तब भी उन्होंने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में काम करना जारी रखा। एक्स्ट्रा सपोर्ट और इनकम से उन्होंने अपनी फैशन कंपनी को पुश करने और इनोवेट करते रहने में मदद की और फाइनली उन्हें अपना लक ब्रेक मिल गया। दोस्तों, लकी ब्रेक्स छोटे से इंसिडेंट से भी शुरू हो सकते हैं, इसलिए आपको उनको ढूंढने में कैपेबल होना चाहिए। 1928 में फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक लंबी वेकेशन के बाद अपने लैब में लौटे। उन्हें पता लगा कि एक अजीब मोल्डिंग बैक्टीरिया ने किस तरह उनके ऑफिस में प्रवेश किया और पेट्री डिश में गिर गया। जबकि कई लोग इस बैक्टीरिया को फेंक देते, फ्लेमिंग को इसके पोटेंशियल इंपॉर्टेंस का पता था, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बहुत रिसर्च की थी। जो कुछ भी हो रहा था वो उसे देख पाने में सक्षम थे और उन्होंने ऑब्जर्वेशन के बाद बैक्टीरिया किलिंग ड्रग पेनिसिलिन की खोज की, जिसके लिए उन्हें 1945 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। प्यार में भाग्यशाली होने के लिए आपको सही जगहों को देखने और काम करने की जरूरत है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, लोग अक्सर बताते हैं कि वे कितने लकी हैं जो उन्हें सही पार्टनर मिल गया है, लेकिन वे जो महसूस नहीं करते हैं कि पेयरिंग सिर्फ प्योर चांस से बहुत अधिक है। सही व्यक्ति को खोजने के लिए आपको सही जगह पर होना चाहिए। जैसे कि इस समरी में पहले ही बताया गया है कि अपनी किस्मत को बढ़ाने के लिए आपको उन जगहों पर जाना होगा जहां अपॉर्चुनिटीज अधिक मात्रा में हो। यह पार्टनर्स को मिलने पर भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप आर्ट से प्यार करते हैं तो आपको आर्ट गैलरीज में जाना चाहिए और ऑब्जर्व करें कि आप किससे मिल रहे हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए कि किसी के साथ आपके कनेक्शन बनाने की ताकत आपके कंट्रोल में होती है। उदाहरण के लिए, एक दोस्त की शादी में 125 लोगों के बीच आपके लाइफ पार्टनर के मिलने की संभावना एक फुटबॉल गेम में 20,000 फैंस की भीड़ के बीच उसके मिलने से बहुत ज्यादा है। इसलिए जब भी आप एक अच्छा साथी ढूंढना चाहते हो तो आपको किसी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। जब आप किसी अच्छे व्यक्ति से मिलते हैं तो यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कोई पर्सन परफेक्ट नहीं होता है। हम सभी इंसान हैं और हम सभी गलतियां करते हैं और कभी कभी हमारे साथी की खामियां हमें कहीं और परफेक्शन ढूंढने के लिए इंस्पायर कर सकती हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बेरी स्क्वाड्स का कहना है कि यह पैराडॉक्स ऑफ चॉइस की प्रॉब्लम तब जनरेट होती है जब आपके पास बहुत से ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और एज अ रिजल्ट आप ये सोचना बंद कर देते हैं कि आपके पास क्या नहीं है। यह उन चीजों से आपके सैटिस्फैक्शन को कम कर सकता है जो अन्यथा आपके लिए फिट है। और ऑथर्स के द्वारा किए गए एक नेशनल सर्वे की फाइंडिंग्स पर विचार कीजिए। जब लोगों से पूछा गया कि लव में लकी होने का क्या मतलब है, तो केवल 7% रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि यह सही व्यक्ति का मिल जाना है, जबकि 80% ने कहा कि यह दूसरे व्यक्ति की जरूरतों पर उतना ध्यान देने से आता है जितना आपकी खुद की जरूरतों पर आप ध्यान देते हैं। इस प्रकार आपको प्यार को एक रोमांचक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखना चाहिए, ना कि अपने सेटल होने के रूप में।
पर्याप्त टाइम और एफर्ट देकर आप एक मजबूत रिलेशनशिप को डेवलप कर सकते हैं और वास्तव में खुद को लकी फील करवा सकते हैं। प्यार में लकी होना आसान नहीं होता है, आपको इसके लिए काम करना होगा और इसको बिल्ड करना होगा। जीवन में एक भाग्यशाली शुरुआत का अर्थ एक बच्चे के रूप में आपको सिखाया गया हो कि आपके जीवन का कंट्रोल आपके हाथ में है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। भाग्यशाली बच्चे खुश होते हैं। किसी बच्चे के लक को बढ़ाने के लिए आपको उसे किसी खास करियर पाथ पर जबरदस्ती भेजने की जगह उनके लिए उपलब्ध अपॉर्चुनिटीज को दिखाना चाहिए। न्यूयॉर्क के होरास मैन स्कूल की डॉक्टर जेसिका लेविनस्टीन का मानना है कि बच्चे अगर ये मान ले कि उनका जीवन एक्सटर्नल फैक्टर्स की जगह उनके एक्शन से चलता है तो उनको अधिक खुशी होगी। यह बताती है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पेसिफिक टीचर्स के द्वारा इसलिए पढ़ने की इजाजत नहीं देते हैं क्योंकि उस टीचर की रेपुटेशन खराब है, तो वे अक्सर अपने बच्चों की फ्रीडम और लर्निंग को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए ऑथर एक बार जब अपने बेटे के टीचर को बदलना चाहती थी, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करने और इसमें इन्वॉल्व ना होने के लिए कहा। अल्टीमेटली उनके बेटे और उसके टीचर के बीच समझ बन पाई और वो एक दूसरे के लिए बहुत फिट बन गए। ऑथर अपने फादर के द्वारा अपनी रिपोर्ट कार्ड्स को अनदेखा करने की आदत के बारे में भी बात करती हैं और खुद के बारे में बताती हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। बच्चों को अपने खुद के एफर्ट्स के प्रभाव को देखने दें, भले ही वो प्रयास गलत हो। वे खुद और दुनिया से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक और बात यह है दोस्तों कि आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि उन्हें कन्वेंशनल पैथ्स को फॉलो नहीं करना है। हाई स्कूल में बिल गेट्स और पॉल एलन ने एक डेटा एनालिसिस बिजनेस शुरू किया था जो कि वास्तव में सफल नहीं हुआ, लेकिन यह माइक्रोसॉफ्ट को शुरू करने की वजह बना। गेट्स तब आश्चर्यचकित हुए थे जब उनके पिता ने हेडमास्टर से बात करने के बाद भी उन्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए इंस्पायर करने की बजाय उनका पैशन फॉलो करने दिया। अनइम्पॉर्टेंट से दिखने वाले एडवेंचर्स को फॉलो करने की परमिशन देकर उनके पेरेंट्स ने उन्हें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए स्पेस दी। इसी फ्रीडम ने गेट्स को आज के सफल और भाग्यशाली अरबपतियों में से एक बना दिया। सही तैयारी और रिएक्शन के साथ हम अनवांटेड बैड लक से छुटकारा पा सकते हैं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। कभी कभी बैड लक आपके दरवाजे पर अचानक ही आ जाता है दोस्तों, लेकिन बैड लक को रोकना गुड लक को इंकरेज करने के समान है। आपको इसके लिए तैयार रहना होगा और सिचुएशंस को समझदारी के साथ अप्रोच करना होगा। तैयारी किसी भी नेचुरल मिसफॉर्च्यून की गंभीरता को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है और आमतौर पर इसका सबसे अच्छा तरीका है छोटी सी शुरुआत करना। उदाहरण के लिए जब आप अपनी हेल्थ का ध्यान दे रहे हो तो बहुत कम संभावना वाली सिचुएशन के बारे में चिंता करने की बजाय उन छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक स्टडी ने पाया है हर साल 10 लाख से अधिक अमेरिकी वेट इश्यूज, स्मोकिंग या हाई ब्लड प्रेशर के कारण समय से पहले ही मर जाते हैं। इन कारणों को आमतौर पर इंडिविजुअल चॉइसेस के थ्रू रोका जा सकता है। यह अजीब है कि हम शार्क हमलों और इबोला वायरस जैसी चीजों के बारे में चिंतित हैं जो हमें कभी भी प्रभावित नहीं करती है, जबकि कार एक्सीडेंट्स के बारे में लगभग कोई चिंता नहीं दिखाई जाती है जिनमें प्रतिदिन लगभग 100 अमेरिकी मारे जाते हैं। जब अनफॉर्चुनेट डिजास्टर्स की बात आती है दोस्तों, चाहे यह ह्यूमन मेड हो या नेचुरल, थोड़ी सी सावधानी से इन्हें रोका जा सकता है। नए होटलों या इमारतों में रुकने से पहले वहां के फायर एग्जिस्ट को देखने के लिए कुछ पल बिताएं, या आप इंश्योर करें कि आप हमेशा फायर अलार्म की लोकेशन को जानते हैं। अपने रिएक्शन को कंट्रोल करके बैड लक से भी बचा जा सकता है, या दूसरे शब्दों में आप एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ बुरी किस्मत को अच्छी तरीके से बदल सकते हैं दोस्तों। 13 साल तक काम करने के बाद लेखक ली चाइल्ड को उनकी जॉब से निकाल दिया गया था, लेकिन अपने बुरे भाग्य को कोसने की जगह उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन को जैक रिसर्च नॉवल सीरीज को लिखने में लगाया। इसे लोकल हिल क्लाइंबिंग स्ट्रैटेजी भी कहा जाता है, जिसके अनुसार आप जिस पहाड़ पर अभी चढ़ाई कर रहे हैं उससे ऊंचे माउंटेन पीक तक पहुंचने के लिए आपको पहले वैली में उतरना होगा। हार्ड वर्क ना केवल गुड लक को सुधारने का एक तरीका है, यह आपके बुरे समय में भी बेस्ट करने में आपकी मदद कर सकता है।